मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जहां पर ज्ञान और स्किल ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं, वहां पर जुनून की शुरुआत होती है। कि अगर इंसान के अंदर जुनून आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसके पास में क्या ज्ञान है, क्या स्किल है, वो बातें बाद में आती है। सबसे पहले कि भी मेरे को कुछ करना है। यदि आप अमिताभ बच्चन की कहानी के बारे में जानते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया था, लेकिन एक जुनून था कि मुझे पूरी जिंदगी कलकत्ता में क्लार्क का नौकरी नहीं करना है, मेरे को एक्टर बनना है। चाहे आकाशवाणी वालों ने रिजेक्ट किया, कई सारे डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया, कई सारे प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट किया, लेकिन एक पागलपंती थी कि मेरे को एक्टर बनना है, यानी बनना है तो बन गए। वही बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी में भी थी, वही बात स्वर्गीय इरफान खान जी में भी थी। ऐसे जितने भी लोग हैं कि जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर कुछ करके दिखाया। एक छोटी सी हाइट वाला लड़का की जो किसी जमाने में शिवाजी पार्क स्टेडियम में खेलने के लिए जाता था तो लोग मजाक उड़ाते थे कि तेरे से बड़ा तो बैट है, बल्ला जो है वो तेरे से बड़ा है। लेकिन आज दुनिया उस आदमी को क्रिकेट का भगवान बोलती है जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। एक IAS ऑफिसर जो किसी जमाने में सरकारी नौकरी करता था, आज दिल्ली के CM है और 2 जगह पर अपनी सरकार बना करके बैठे। एक चाय वाला जो किसी जमाने में बहुत ही गरीब परिवार से था, आज देश का प्रधानमंत्री है। जहां पर जुनून की शुरुआत होती है, वहां पर कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। मैंने LIC के अंदर देखे कि एक लड़का की जिसने 18 दिसंबर को एजेंसी लिया और 30 दिसंबर को MDRT खत्म कर लिया हो। मैंने ऐसी महिला COD एजेंट को देखा है कि जिसने 24 दिसंबर को अपना दूसरा MDRT कंप्लीट किया और 30 दिसंबर की रात को अपना तीसरा MDRT कंप्लीट करके COD कर लिया हो। तो कुछ भी संभव हो जाता है जब आपके अंदर वो जुनून पैदा होता है, वो पागलपंती पैदा होती है। और जुनून का मतलब क्या हुआ कि उस समय तक मेरे को इसके अलावा और कुछ सोचता नहीं है, मेरे को और कुछ समझ में नहीं आता। मेरे लिए जिंदगी में एक ही प्रायोरिटी है कि मुझे कैसे भी करके MDRT का लोगो मेरे कार्ड में चिपकाना है। चाहे इलेक्शन आएंगे, जिसको जीतना हो वो जीते, जिसको हारना हो वो हारे। मैंने कई बार देखा हुआ है कि नेताओं को जिताने के चक्कर में एजेंट अपनी जिंदगी हार देता है, नारे लगाता घूमता रहता है। जो नारे उसे अपने LIC की पॉलिसी के घर घर जाकर के लगाने थे, वो घर घर जाकर के नेताओं के नारे लगाना चालू करता है। तो नेता तो हो सकता है जीत जाएगा, लेकिन अपन हार जा। अभी ये 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है तो कई सारे लोग विराट कोहली को खेलता हुआ देखने के चक्कर में खुद फील्ड में खेलना बंद कर देते हैं। तो पागल जो आदमी हो जाता है ना, जिसे जुनून आ जाता है कि कुछ भी हो जाए मेरे को करना है या नहीं करना है, तो वो क्या करता है मालूम है? उसके लिए इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। अगर किसी की शादी आएगी, घर वाले बोलेंगे इनकी शादी में जाना पड़ेगा, तो वो बोलेगा तुम जाकर के आना, मेरे लिए संभव नहीं है। किसी का बर्थडे पार्टी होता है, दोस्त बोलते हैं आना ही पड़ेगा, बोले जो भी पार्टी मैं दूंगा 31 दिसंबर के बाद में साला मैं तुमको शानदार पार्टी दूंगा, लेकिन अभी कोई पार्टी नहीं। ना किसी बर्थडे पार्टी में, ना किसी शादी में, ना कोई क्रिकेट देखना, ना अखबार पढ़ने में टाइम बर्बाद करना, ना व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर टाइम बर्बाद करना। वो एक ही चीज कि मुझे MDRT का दूल्हा बनना, मुझे MDRT का ट्रॉफी चाहिए। ये पागलपंती जो है ना, ये जुनून आपको मदद करता है सही चीज को पकड़ने में, सही निर्णय लेने में, क्योंकि आपको लगातार निर्णय लेने पड़ेंगे, रोज निर्णय लेने पड़ेंगे। सभी लोगों की जिंदगी में 2 प्रकार के काम होते हैं। एक वो काम कि जिन काम को यदि अपन नहीं करते तो वो काम रुकने वाले नहीं है, और दूसरे वो काम होते हैं कि जिन काम को हमारे अलावा और कोई करने वाला नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हम सभी लोगों की जिंदगी में 2 प्रकार के काम होते हैं। एक वो काम कि जिस काम को अगर अपन नहीं करेंगे तो वो रुकने वाला नहीं है, और दूसरा वो काम कि जिस काम को हमारे अलावा और कोई करने वाला नहीं है। अब उसी दौरान मेरे मौसी के लड़के की शादी, मेरे सगी मौसी के लड़के की शादी, वो काम ऐसा है कि अगर उस काम को मैं नहीं करूंगा, मैं उस शादी में नहीं जाऊंगा, तो क्या वो शादी रुकने वाली है? क्या मेरी मौसी का लड़का घोड़ी से उतर जाएगा कि नहीं भाई नहीं आया तो मैं तो शादी नहीं करूंगा? वो शादी करेगा ही करेगा। लेकिन अगर मैं उस 2-3 दिन को मैं वेस्ट करता हूँ, तो 2-3 दिन के दौरान मैं 10, 12, 15 कॉल करके 2-4 लाख रुपए की प्रीमियम निकाल सकता था। क्या वो काम मेरे अलावा कोई कर सकता है? तो मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो MDRT नहीं कर पाएंगे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी आपने कई सारे दिन उन चीजों को करने में बर्बाद कर दिया होगा कि जिन चीजों को आपके अलावा कोई और कर सकता था, या तो उन चीजों को बाद में भी किया जा सकता था। लेकिन MDRT के लिए मेरे पास में फिक्स टाइम है, 31 दिसंबर तक का टाइम है, और MDRT के लिए मेरे अलावा और कोई काम नहीं करेगा। अगर मैं मोदी जी को, केजरीवाल जी को, राहुल गांधी जी को जिताने के लिए मैं मेहनत करूंगा, तो क्या मेरे को MDRT की नेतागिरी जिताने के लिए वो मेहनत करेंगे क्या? अगर विराट कोहली को खेलता हुआ देखने के लिए मैं अपना टाइम बर्बाद करूंगा, तो क्या वो मेरे धंधे में टाइम देगा क्या? तो कई बार ऐसा होता है कि हम उन कामों को ज्यादा वक्त दे देते हैं कि जो काम हमारे बगैर कोई और कर सकता था, और हम उस काम को छोड़ देते हैं कि जो काम हमारे बगैर कोई और
नहीं कर सकता। हमेशा बोलता हूँ कि एमडीआरटी हर छुटभैया एजेंट का सपना होता है, लेकिन वो छुटभैया एजेंट बड़ा एजेंट क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि एमडीआरटी बनना उसका महज एक सपना था। और बड़ा एजेंट कौन बनता है? जिसका एमडीआरटी करना जुनून होता है। सपना होना और जुनून होना, इन दोनों में अंतर है। हर कॉलेज की जो खूबसूरत लड़की होती है, वो लड़की को पाना हर लड़के की इच्छा होती है, हर लड़के का सपना होता है कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन मिलती किसको है? जिस लड़के की वो जुनून बन जाती है कि कुछ भी हो जाए, उस लड़के को उस लड़की के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ये नहीं सोचता कि उसका बाप पुलिस वाला होगा, कि उसका भाई एमएलए होगा, कि चाचा कोई बड़ा आदमी होगा, कि क्या होगा। उसको बस इतना है कि सोते जागते उठते बैठते वही लड़की दिखाई देती है, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो वो लड़का चाहे कैसा भी होगा, वो खूबसूरत लड़की उसको मिल जाती है। लेकिन एक खूबसूरत लड़का, एक हैंडसम लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, अच्छे घर का लड़का, जिसके अंदर डर है, जुनून नहीं है, जो सोचता है कि मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो चलेगा, उसको वो लड़की मिलती नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, जुनून वो चीज कर सकता है कि जो ज्ञान और योग्यता नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा यदि मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी जिंदगी को मैंने जुनून के आधार पर जिया है, और इसी वजह से जो भी चीज करता हूँ पूरा उसमें, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं मालूम आप में एमडीआरटी बनने का इतना जुनून होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को एमडीआरटी बनाने का जुनून आप मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरी आंखों में, मेरे शब्दों में देख पाएंगे। और यदि यही जुनून मैं आप में ट्रांसफॉर्म कर पाया, तो यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत आपको एमडीआरटी करने से नहीं रोक पाएगी, ऐसा मेरा मानना है।